हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर जो अपनी एक्सटेंशन की सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे, ठीक है, उसके अंदर अपने पास कितनी क्लासें हो गई थी? अपने पास 7 क्लासेस कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। और अपनी आज है 8वीं कक्षा, ठीक है। कौन सी क्लास? अपनी 8वीं क्लास है अपनी आज, क्लास 8, ठीक है। और जो एक्सटेंशन है सब्जेक्ट, ठीक है, उसका कोड क्या है वो बता दूँ आपको मैं। एक्सकॉम क्या है? एक्सकॉम 111। एक्सकॉम 111 का मतलब होता है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, ठीक है। अब अपन चलते हैं आज जो एक्सटेंशन का है वो अपना लास्ट लेक्चर है। इसी के साथ अपन जो एक्सटेंशन की वो क्लास समाप्त करेंगे लास्ट लेक्चर की तरफ। अपने पास 7 लेक्चर कंप्लीट हुए और अपना आज 8वां लेक्चर है, ठीक है। 8वें लेक्चर के अंदर अपने पास जो है इसका मतलब जो 8वां लेक्चर है, इसका जो चैप्टर है, मतलब जो चैप्टर का नाम है बहुत बड़ा है, लेकिन जो टॉपिक है इसके अंदर बहुत ही छोटा है। मतलब कम समय के अंदर अपन जो 8वां लेक्चर है वो कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बार क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। दोस्तों अपन चलते हैं, आज का जो लेक्चर है वो है एजुकेशन फिजियोलॉजी मीनिंग्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कि आपको बताना है। इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मतलब एवं इसका कृषि में विस्तार देखेंगे, ठीक है। अपने जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है उसका अपन कृषि के अंदर विस्तार देखेंगे। अपन क्या क्या देखेंगे? महत्व देखेंगे, और इसका कृषि के अंदर मतलब क्या है, अपन पूरा महत्व इसके अंदर जानेंगे कृषि विस्तार से। कृषि विस्तार में महत्व जानेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान देखते हैं पहले, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, कौन जनक है इसका, अपन देखते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक रहेगा अपना शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। कौन सा टॉपिक रहेगा? शिक्षा मनोविज्ञान। अब दोस्तों आप साथ साथ उतारते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वह वैसे वैसे उतारते जाइए, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। सॉरी, जो आपको छोटे क्वेश्चनों के अंदर भी पूछ लेता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है उसकी कौन सी शताब्दी के अंदर आपको जो मानी गई है, कौन सी सन है वो आपको बतानी है। कौन सी शताब्दी है? वो शताब्दी है 19वीं शताब्दी, ठीक है। उसके बाद में एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन 1920 में अमेरिका में किया गया था। जो मतलब ये एक स्वतंत्र रूप से कहाँ पे किया गया था? इसका अध्ययन सर्वप्रथम 1920 में अमेरिका में किया गया था। इसका अध्ययन सर्वप्रथम 1920 में अमेरिका के अंदर किया गया था, ठीक है। कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था। इसके बाद में है, अतः अमेरिका को ही शिक्षा मनोविज्ञान का जनक देश कहा गया है। मतलब जो इसका जनक देश किसे कहा गया है? अमेरिका को इसका जनक देश कहा गया है। जनक देश कौन सा है? जनक देश अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, ठीक है। इसके बाद में है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करती है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्हीं सभी ज्ञान और विधियों को शामिल किया जाता है जो शिक्षण एवं अधिगम के अंतर्गत आती है। किनको किनको किया जाता है? शिक्षण और वह अधिगम अंतर्गत आने वाले को ही अपन शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में शामिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसका मनोविज्ञान का जनक कौन है? इधर लिख लीजिए आप, थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है, पिता है। आपको पूछ ले शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसे कहते हैं? वो कहते हैं अपन थॉर्नडाइक को, ठीक है। इसके बाद में मनोविज्ञान शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ये कौन सी भाषा से शब्द मिलकर बना होता है? मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान ये बना हुआ है अपना ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। और कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है दोस्तों। साथ साथ उतारते जाइए आप, 2 शब्दों से मिलकर बना है।
वो कौन कौन से हैं, एक तो फिजियो हो गया, एक लोगस हो गया, ठीक है। अब इनको अपन बांट देते हैं, ठीक है, दो भागों के अंदर। इधर ले लेते हैं अपन पी फिजियोलॉजी, ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं अपन। दो भागों में बांटने पर, ठीक है, और दूसरा हो गया लोगस, ठीक है, लोगस ही है ना, हाँ लोगस, LOGOS, सॉरी। अब इसका मतलब होता है आत्मा, मतलब फिजियो का मतलब होता है, इसका तो हो गया आत्मा, ठीक है, और इसका मतलब हो गया लोगस का मतलब क्या है, अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन करना, कि जो लोगों की जो मन के अंदर से जो आत्मा होती है, मतलब जो मन के विश्वास को अध्ययन करना, ठीक है। शिक्षा फिजियोलॉजी का मतलब ये हो गया। अब चलते हैं अपन परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। इससे पहले आप इसकी उतार लीजिए एक बार इसको, मैं बता दूं शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी शताब्दी का लिया गया है, 19वीं शताब्दी से लिया गया है, ठीक है। और इसका सर्वप्रथम 1920 में अमेरिका को जनक देश माना गया है। कौन सा, मतलब आपको पूछ ले कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक देश किसे माना गया, वो आपको माना गया है अमेरिका देश को। कब माना गया है, 1920 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में जनक देश कौन सा है, अमेरिका हो गया, ठीक है। अब जो ये शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस के अंतर्गत शामिल होता है, वो होता है शिक्षण और अधिगम के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है वो किसने दिया, या जनक कौन है, इसका पिता कौन है, थान डाइक, ठीक है। और इस जो शिक्षा मनोविज्ञान वो कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। पहला शब्द कौन सा है, आत्मा, और दूसरा लोगस मतलब अध्ययन, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। अपन चलते हैं आगे परिभाषा की तरफ। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे एक बार। ठीक है, अपन डेफिनेशन देखते हैं। अगला टॉपिक अपना परिभाषा। परिभाषा पहली अपनी, मनोविज्ञान एक व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान एक व्यक्ति का व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान एक व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। पहली परिभाषा ये होगी। इसके बाद में दूसरी परिभाषा देखते हैं अपन। क्रोदंड को अनुसार शिक्षा, मतलब जो क्रो एंड है, क्रो एंड के द्वारा अपन परिभाषा देखते हैं इसकी। क्रो एंड के द्वारा परिभाषा दे रखी है, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का योग। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन, वृद्धावस्था तक अध्ययन है, यह अध्ययन करना है। क्रो एंड के अनुसार तो यह है। और मनोविज्ञान एक व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है। क्रो एंड के शिक्षा के अंतर्गत अपना जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके मतलब तीसरी परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान तीसरी परिभाषा अपनी, पहली ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ले लेते हैं अपन। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का एक मनोविज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है, ठीक है।
इसको उतार लीजिए, एक बार परिभाषा को उतार लीजिए, डेफिनेशन को उतार लीजिए। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब। जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनके लिए जो शिक्षा का है वो क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन देखते हैं अगला टॉपिक अपना अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। कि अपन जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान मतलब शिक्षा का क्या महत्व रहता है वो देखते हैं अपन। प्रभावशाली शिक्षण, जो प्रभावशाली शिक्षण होता है उसका अपन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर और बादल केंद्रित बना रखते हैं। ठीक है, मतलब जो टीचर ही जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनको एक प्रभावशाली बनाते हैं, उनको अट्रैक्टिव करते हैं अपने हिसाब से, जैसे पढ़ाते हैं उन्हीं के अनुसार बच्चों को अट्रैक्टिव करते हैं अपनी ओर। ठीक है, इसके बाद में बालक को जानना, मतलब बालक को टीचर कैसे जानते हैं बालक को, वो अपन देखते हैं। एक सफल अध्यापक वही है जो अपने बालक या विद्यार्थी का अध्ययन ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार का वह अपने विषय का अध्ययन करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो बालक को जानना, टीचर कैसे जानता है, मतलब बालक को उसी प्रकार जिस प्रकार जाना जाता है बालक को, कि जिस प्रकार टीचर अपनी पढ़ाई का अध्ययन करते हैं, पढ़ाई की रुचि लेकर अध्ययन करते हैं, अपनी विषय का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार बालक का अध्ययन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार बालक का भी अध्ययन करना चाहिए। तीसरा अपना है आत्मज्ञान एवं स्वयं को जानना, मतलब खुद को कैसे जानते हैं टीचर, इसके बारे में अपन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण ही अध्यापक अपनी योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है के ज्ञान के कारण ही, मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण, अगर जिसके पास शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है वही शिक्षक अपने स्वयं को पहचान सकते हैं, अपनी खुद के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में अपन जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा होती है शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन बाल केंद्रित शिक्षा है। मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो सबसे बड़ी देन है वो कौन सी है, बाल केंद्रित है। इसके बाद में है अर्थात बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित किया जाना चाहिए। इसके बाद में पांचवें शिक्षण विद्या। शिक्षण विद्या अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के कारण अध्यापक बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को अधिक महत्व देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है अधिक महत्व देता है। अगर आगे चलते हैं अपन, क्योंकि इसमें बालक स्वयं कार्य करके सीखता है। मतलब शिक्षण विद्या होते हैं इसके अंदर बालक स्वयं कार्य करके अपना खुद के द्वारा कार्य करके मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करता है, अपने बारे में जानकारी लेता है। इसके बाद में है छठा है शिक्षण सहायक सामग्री। मतलब जो शिक्षण लेते हैं उसके लिए आवश्यक क्या सामग्री होती है वो बता दूँ आपको। अध्यापक मनोविज्ञान पर आधारित सर्वे दर्शय सहायक सामग्री को अधिक महत्व देते हैं। मतलब जो सर्वे और दर्शय सहायक होती है उस सामग्री पर अध्यापक बहुत ज़्यादा महत्व या अध्ययन या अधिक महत्व देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य बालक के ध्यान को विषय वस्तु में केंद्रित करना है। मतलब जो शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब होता है उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो बालक होता है उसके बालक अध्यापकों को बालक सामग्री को विषय वस्तु के केंद्रित, मतलब जो विषय वस्तु होती है उसको बालक को केंद्रित करने के लिए अपने शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। इसके बाद में सातवां है निर्देशन एवं परामर्श सामग्री। निर्देशन एवं परामर्श क्या होती है वो देखते हैं अपन। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के आधार पर ही अध्यापक बालकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उन शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देश प्रदान करता है। इसके बाद में आठवां है अधिगम। अधिगम देखते हैं अपन, आठवां कौन सा है, अधिगम। ठीक है, अधिगम देखते हैं अपन। अधिगम में दे रखा है अध्यापक अधिगम के नियमों, सिद्धांतों, विधियों के माध्यम से बालकों के अधिगम के स्तर पर ऊंचा स्तर उठाने की कोशिश करता है। मतलब अधिगम का मतलब होता है कि जो टीचर होता है वो एक निम्नतम स्तर के बालक को उच्च स्तर तक बनाए रखने के लिए, मतलब उच्च स्तर तक करने के लिए बालक को प्रेरित करने के लिए कार्य करता है। अधिगम का मतलब ये होता है, मतलब कोशिश करता है कि एक मीडियम या मतलब लो कैटेगरी विद्यार्थियों को एक उच्च स्तर पर लाना की कोशिश करता है। इसके बाद में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से मतलब समझते हैं अपन, अभिप्रेरणा की विधियों के सिद्धांतों के माध्यम से अध्यापक बालकों को सकारात्मक ढंग से प्रेरित करता है। मतलब अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि एक मोटिवेशन, ठीक है, कि बालकों को किस प्रकार मोटिवेशन करना चाहिए, एक प्रेरणा देने के लिए बालकों को अभिप्रेरणा दी जाती है। ठीक है,
इसके बाद में है जिससे कि बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। मतलब जो अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट या विद्यार्थियों को टीचर इस प्रकार मोटिवेशन करते हैं या प्रेरणा या सकारात्मक रूप से प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही ढंग से कार्य करे। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं, अगला टॉपिक है मनोविज्ञान का कृषि में विस्तार महत्व। मनोविज्ञान का कृषि विस्तार में महत्व है अगला टॉपिक है अपना, इधर लिख देता हूं मैं, लिखिए आप, मनोविज्ञान का कृषि में विस्तार, कृषि विस्तार में महत्व। इसमें कृषि विस्तार में महत्व देखते हैं अपन। पहला है महत्व है सीखने वाले की प्रकृति एवं विशेषताओं की पहचान करना। मतलब जो सीखने वालों की जो सीखता है उसकी प्रकृति एवं पहचान करने में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति का पता लगाना। मतलब सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति का पता लगाना, कि विद्यार्थी किस प्रकार की कौन सी प्रकृति से सीख रहा है। इसके बाद में तीसरा है मानव विकास एवं वर्धी शिक्षण में उपयोगी तकनीकों की जानकारी। मतलब जो मानव विकास के लिए वर्धी एवं विकास के लिए जिस मानव या व्यक्ति या विद्यार्थी के लिए विकास और वृद्धि के लिए सीखने की जो उपयोगी तकनीकों के बारे में जानकारी लेना। इसके बाद में चौथा पॉइंट है व्यक्ति की पहचान करना, व्यक्तित्व की पहचान करना। मतलब जो व्यक्ति किस प्रकार से उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, मतलब व्यक्तित्व है पहचान करना। इसके बाद में पांचवा पॉइंट अपने पास मनोविज्ञान गुणों का विकास और समायोजन। मतलब जो मनोविज्ञान के गुण होते हैं उनका विकास या समायोजन करना, सारे गुणों को एक जगह करना कि किस प्रकार का बंदा है या किस प्रकार का विद्यार्थी है। इसके बाद में छठा पॉइंट है वैज्ञानिक महत्व है मनोविज्ञान लक्षण के मूल्यांकन। मतलब जो वैज्ञानिक महत्व होते हैं और मनोविज्ञान के मूल्यांकन अपन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आठवां व्यक्ति की क्षमताओं की पहचान करना। मतलब जो व्यक्ति होती है उसकी क्षमताओं का पहचान करना कि कितनी इसके अंदर क्षमता है, कितना इसके अंदर कंट्रोल करने का क्षमता है, इसके बारे में अपन जानते हैं। इसके बाद में लोगों को मोटिवेट करने के लिए व्यक्तिगत एवं तकनीकी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब लोगों को या विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए तकनीकी एवं ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, कारकों की ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और अपनी जो एक्सटेंशन की क्लास जो सब्जेक्ट थी वो भी कंप्लीट हो गई। 8 लेक्चर के साथ अपन आज एक्सटेंशन की क्लास भी कंप्लीट कर दिए। और अपना लास्ट का टॉपिक था एक्सटेंशन फिजियोलॉजी मीन्स इट्स इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ठीक है, अब अपनी जो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। एक्सटेंशन की लास्ट क्लास के साथ अपन 8वीं क्लास के साथ एक्सटेंशन को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दे दूं कि 1 तारीख से अपन जो कृषि प्रवेशक की अपन क्विज लेके आ रहे हैं शाम 8 बजे से। तो दोस्तों एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट से जुड़े और आपके जो छोटे भाई बहन हैं जेड प्लस यूटी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपको एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा है। तो आज ही जुड़िए, एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली सब्जेक्ट के साथ। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगली क्लास अपनी या अगली सब्जेक्ट कौन सी ले। ठीक है, एग्रोनॉमी ले या फिर अपनी बायोकेम ले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।